कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज सच पे धड़क ऑफिस का विजिट किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सच पे धड़क पहुंचने पर सच पे धड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा ने स्वामी जी का स्वागत किया। इस मौके पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरे ऑफिस का विजिट करने के साथ ही कार्यशैली को समझा। इस दौरान विनायक शर्मा ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पूरे कार्यालय का विजिट करवाया और इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सच पे धड़क की कार्यशैली और फाउंडर विनायक शर्मा की तारीफ की। साथ ही विनायक शर्मा और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच आध्यात्मिक चर्चा भी हुई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा, तो वहीं स्वामी जी ने कहा कि राम के बिना देश की कल्पना और विकास परे है और इसीलिए राम सबके हैं। तो वहीं सच पे धड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा ने स्वामी जी का यहां आने पर अभिनंदन किया और कहा कि स्वामी जी के सानिध्य में कल्की धाम की नींव रखना हम सब के लिए गौरवशाली की बात है। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राम भारत की रग रग में बसे हैं। राम और राष्ट्र दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। राम हमारी आस्था के आधार हैं, हमारी संस्कृति के जनक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को किसी एक पार्टी, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक क्षेत्र, किसी एक राज्य और किसी एक देश की सीमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि केवल एक देश में जान। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम तो प्राणी मात्र के यानी कि प्राणों के आधार हैं और पूरी दुनिया में जहां भी मनुष्य का विवेक जागृत हुआ है वह राम को आदर से देखता है। राम के बिना न भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है, न भारत की कल्पना की जा सकती है, न जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जब जीवन में राम ही राम है तो वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो राम के अस्तित्व पर, राम के प्रति आस्था और श्रद्धा पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये राम राज्य की पुनर्स्थापना का काल है, जहां एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहीं दूसरी तरफ कलयुग के होने वाले अवतार श्री कल्की नारायण के उस भव्य और दिव्य धाम की आधारशिला रखी गई है। और एक अद्भुत संयोग ये है कि त्रेता में आने वाले भगवान राम और कलयुग में आने वाले श्री कल्की नारायण के धामों की आधारशिला भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से रखी गई हैं। या जब हम कहते हैं कि कोई विकसित राष्ट्र है तो उस राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता का कितना विकास हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सड़कें और गगनचुंबी इमारतें और बड़े बड़े जहाज, बहुत बहुत आधुनिक सारे यंत्र तंत्र वो तो अमेरिका में भी हैं, वो तो चाइना में भी हो सकते हैं, वो तो जर्मन में हो सकते हैं, फ्रांस में हो सकते हैं, यूके में हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता है वो अगर पूरे विश्व में फैलती है तो हम मानेंगे कि ये हम आज विकसित राष्ट्र हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आज भारत उस मकाम पे पहुंचा है, उस स्थान पे पहुंचा है जहां लोग भारत को फॉलो कर रहे हैं, भारत का अनुसरण कर रहे हैं। जो कभी विक्रमादित्य के समय हुआ था, जो कभी सम्राट अशोक के समय हुआ था, जो कभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। इसीलिए ह्वेनसांग और जो दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े यात्री थे, फाइयान चाइना से आए, तो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि भारत ही वो भूमंडल का वो भाग है, भारत ही वो भूभाग है जहां की संस्कृति सारी दुनिया से अच्छी है। और वो संस्कृति और वो सभ्यता, वो बातें है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।
वो पंक्तियां आज भी हमारे जहन में गूंजती हैं। तुमने जीते हो देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ये है भारत का विकसित स्वरूप। कहते हैं कि भारत शुरू से ही एक दूरदर्शी राष्ट्र रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज पूरे विश्व में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरे विश्व को दिया है कि हमारे आज 4,27,000 वर्ष बाद होने वाले अवतार का धाम भारत में आज बन रहा है। ये भारत की और भारतीयों की और भारतीय संतों की दूरदर्शिता दिखाता है, दृढ़ता दिखाता है, विश्वास दिखाता है कि हमारे मन में हम ईश्वर के प्रति कोई भी संदेह नहीं है। कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद की भी कोई घोषणा कर सकता है, या हमने 4,27,000 वर्ष होने वाले अवतार की उपासना पूजना आज ही शुरू कर दी। और किस भव्य, आप देखिए कि पूरे विश्व ने उस आयोजन को देखा, पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करने आया कि जो अवतार अभी हुआ नहीं है, जिसकी कोई अभी रूपरेखा यहां पर भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती है, उनके आने का जो स्वागत है, किस प्रकार उस आयोजन को यहां पर किया जा रहा है। क्योंकि हम इस आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भारत के इस विज्ञान को यहां पर सिद्ध किया है कि मनुष्य भौतिक रूप से नहीं जीता, अगर मनुष्य वही जीवित है जिसकी आत्मा, जिसका अध्यात्म जिंदा है, और जिसका अध्यात्म जिंदा है उसका विश्वास जिंदा है। तो विश्वास में ही ईश्वर है, विश्वास में ही ईश्वर का वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थम ईश्वरम। भवानी और शंकर जो 2 नेत्र हैं, एक श्रद्धा और एक विश्वास के हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया है। और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी विचारधारा को, एक ऐसे विश्वास को पूरे विश्व में भारत की वैज्ञानिकता को, भारत की सोच को, भारत के धर्म ग्रंथों को पूरे विश्व के अंदर एक सुदृढ़ता देने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आज सच बेधड़क के स्टूडियो पधारे। हम उन्हें प्रणाम करते हैं।